अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले मेरे पास छोटा सा बोर्ड था, अब मैंने एक बड़ा बोर्ड अरेंज कर लिया है। उस छोटे बोर्ड के ऊपर काम करना और लिखना और उसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल था। जी, इसके सामने खुद नहीं आ सकता था, लेकिन अब इसमें मेरे लिए बहुत आसानी होगी और आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि लेक्चर के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेटर एंड साइकिल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम हीट इंजन पढ़ चुके हैं। अब रेफ्रिजरेटर क्या हीट इंजन का रिवर्स है। ए हीट इंजन रन इन रिवर्स इज नोन एज रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन को रिवर्स चला दें तो वो रेफ्रिजरेटर बन जाता है। या रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम वर्क अप्लाई करते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर को देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्क की फॉर्म में होता है, और रेफ्रिजरेटर क्यू एल हीट कोल्ड रिजर्वायर से लेता है और क्यू एच हीट हॉट रिजर्वायर को इजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड रिजर्वायर क्या चीज़ होती है, इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, जिसके अंदर चीज़ें पड़ी होती है, जिसको हमने कूल करना होता है, जिन जिन चीज़ों को हमने ठंडा करना होता है, वो होता है कोल्ड रिजर्वायर। रेफ्रिजरेटर इन चीज़ों को ठंडा करता है और बाहर इन्वायरमेंट की तरफ हीट को फेंक देता है। और जो इन्वायरमेंट जो किचन का इन्वायरमेंट होता है, जो रूम का इन्वायरमेंट होता है, वो होता है हॉट रिजर्वायर। अब वर्क नीडेड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यहाँ पर वर्क ही असल चीज़ होती है जो कि हीट को ट्रांसफर करती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर वर्क किया जाए उसके ऊपर तो फिर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा सकती है। यानी कि कुछ चीज़ों को आप कूल कर सकते हैं, यानी कि रूम को आप कूल कर सकते हैं एसी यूज़ करके, और चीज़ों को कूल कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर यूज़ करके। और इसमें यही सारा प्रोसेस होता है कि इसमें हीट इंजन रिवर्स में काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें कि डब्ल्यू वर्क प्लस क्यू, इन एरो पर देखें, अब ये कंबाइन होकर रिजल्ट इसका ये बन रहा है, यानी कि वर्क प्लस क्यू एल इज इक्वल टू क्यू एच। तो इस तरह एक्सटर्नल वर्क क्या बनेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर। अच्छा, अब यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल इंटरनल वर्किंग को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम नहीं देखेंगे कि चीज़ें कैसे कूल होती हैं, यानी कि इसके अंदर कंप्रेशन, गैस को कंप्रेस कैसे किया जाता है और गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड कैसे किया जाता है और कैसे कूलिंग होती है। इसमें हम जस्ट इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं। अच्छा, अब हम जिस तरह हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी को डिफाइन किया था, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस के, इसको हम डिफाइन करेंगे। रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस होगा K is equal to desired output over required output। यानी कि डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए, जो हम चीज़ लेना चाह रहे हैं, हमारा मेन टारगेट ये है कि चीज़ों को कूल करना। हमें कूलिंग चाहिए। कूलिंग, जितनी हीट इन चीज़ों से निकलेगी उतनी ही कूलिंग हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट क्या है, क्यू एल। और अब रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड इनपुट, यानी इस मशीन को इनपुट क्या चाहिए, इसको वर्क चाहिए। जितना ज़्यादा वर्क इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इतनी ज़्यादा हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो अब क्या बनेगा, क्यू एल ओवर क्यू एच माइनस क्यू एल। अच्छा, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये ग्रेटर देन 100% भी हो सकता है, यानी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अगर क्यू एल की वैल्यू ग्रेटर हो क्यू एच बाई 2 के, यानी कि क्यू एच तो डेफिनेटली लार्ज होगा क्यू एल से, लेकिन अगर क्यू एच बाई 2 यानी कि क्यू एच की हाफ की वैल्यू से क्यू एल की वैल्यू ज़्यादा हो, तो फिर हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, यानी एफिशिएंसी ग्रेटर देन होगी 100%। फॉर एग्जांपल, अगर क्यू एल की वैल्यू 8 रखें और क्यू एच की वैल्यू 10 रखें, तो फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 4 बनेगा। अब फॉर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर W इज इक्वल टू 0। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर
कैसा हो सकता है कि यानी कि जिसमें वर्क कम से कम यूज़ हो और हमें रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो कम से कम वर्क मीन के हम ज़ीरो वर्क अप्लाई करें और फिर कोफिशिएंट क्या बनेगा, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी बनेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम वर्क अप्लाई ना करें कोई भी और हीट खुद ब खुद यानी कोल्ड रिजर्वायर से ट्रांसफ़र हो जाए हॉट रिजर्वायर की तरफ। यही अगेंस्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि हमने पहले भी इस स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, क्लासेस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder to hotter body। यानी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता जिसमें आप कोल्डर बॉडी से हीट लेंगे और हार्टर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन इट। इस किस्म की डिवाइस को हम क्या कहेंगे, हीट पम्प, और इसका नाम रखेंगे इम्पॉसिबल हीट पम्प। इम्पॉसिबल हीट पंप क्या है, वर्क इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा और ये पंप कोल्ड रिजर्वायर से क्यू एल हीट ले रहा है और हॉट रिजर्वायर की तरफ वही क्यू एल हीट ट्रांसफर कर रहा है, जहाँ पर क्यू एच इज इक्वल टू क्यू एल बन रहा है क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है। तो इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल हीट पंप, यानी कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। और ये क्या है, क्लासेस वायलेट, यानी कि ये क्लासेस स्टेटमेंट को वायलेट करता है।